ICJ के फैसले के बाद अमेरिका ने अपना असल रंग दिखाया है। अमेरिका ने फिलिस्तीनियों के लिए UN राहत एजेंसी को दी जाने वाली फंडिंग को रोक दिया है। ये फैसला UNRWA के 12 मुलाजमीन पर 7 अक्टूबर को इजराइल के हमले में शामिल होने के इल्जाम में बर्खास्त किया गया। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत दाखिला के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा था कि उन्होंने इन इल्जामात की जांच करते वक्त यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के लिए इजाफी फंडिंग को गैर मुस्तकिल तौर पर रोक दिया। UNRWA कमिश्नर जनरल फिलिप लाजारिनी का कहना है कि इजरायली अफसरान ने 7 अक्टूबर के हमले के दौरान एजेंसी को अपने कई मुलाजमीन की मुबैना शमूलियत का जिक्र किया। इसके अलावा मुलाजमीन के ताल्लुकात से कोई और जानकारी सामने नहीं आई और न ही उनकी शमूलियत किस तरह की है इस बारे में जानकारी दी गई। हाल ही में अमेरिका ने UNRWA के काम की तारीफ की थी और बाइडेन सरकार ने ट्रंप के दौरे इख्तियार में रुकी हुई फंडिंग को बहाल कर दिया था। अपने मुलजमीन के खिलाफ इल्जामात में जवाब में अमेरिका सीनेट रिपब्लिकन एजेंसी को फंड देने के लिए बाइडेन के कदम की मजम्मत कर रहे थे। UNRWA का क़याम 1949 में पहले अरब इसराइल जंग की बात किया गया था। एजेंसी गजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में फिलिस्तीनियों को तालीम, मेडिकल सहूलत और इंसानी मदद फराहम करती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में UNRWA और इसराइल के बीच ताल्लुकात खराब हो गए क्योंकि UNRWA लगातार ये इल्जाम लगाता रहा कि इसराइल साउथ गजा के शहर खान यूनिस में पनाह गुज़ीन को कैंपों और UN के स्कूलों को लगातार निशाना बना रहा है।